पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के प्रस्ताव की बात करें तो साल 2001 में इसे लाया गया था, लेकिन राजनीतिक उठापटक की वजह से यह प्रस्ताव बार बार अटक रहा था। 25 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और तकरीबन 52 महीने के बाद पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। पहले फेज में 3300 एकड़ में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 11,750 एकड़ में बनाया जाएगा। ये प्रस्तावित है और इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 फेजों में पूरा होने वाला है। संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इसके 28 मार्च को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी का ही उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पूरी तरह से जो भव्य नोएडा में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है वो दिल्ली पे जो बढ़ता दबाव है वो तो कम करेगा ही, इसके साथ ही जो रोजगार के अवसर या विकास के द्वार हैं वो भी खोलेगा। इस पूरे एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11,750 एकड़ में ये एयरपोर्ट के 3 चरण में ये काम होगा। जो पहले चरण का हो चुका है उसमें तकरीबन 3300 एकड़ में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो एक तो फ्लाइट यहाँ से उड़ेंगी और इसके अलावा कार्गो भी रहेगा, और दूसरा जो एयरपोर्ट में जो जहाज मेंटेनेंस का काम है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका इंतजार जेवर के तमाम लोग कर रहे थे और इसी एयरपोर्ट का अब ये उद्घाटन होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि आसपास के जो इलाके हैं उसको लेकर जितने धार्मिक स्थान है वहां से कनेक्टिविटी रहेगी, और जो ये जेवर में एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल बना है इसको लेकर तैयारियां सभी पूरी हैं और इस एयरपोर्ट से आसपास के इलाकों का बहुत विकास होगा। और बहुत दिन से ये परियोजना अटकी हुई थी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको धरातल पे लाया है और इसका फायदा अब प्रदेश ही नहीं देश के लोगों को भी मिलने वाला है। सभी लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन के बाद तकरीबन 45 दिन बाद ये जनता को समर्पित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। और देखिए, बताया ये जा रहा है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में दिल्ली एनसीआर से आने वाले तकरीबन 2 लाख लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है और प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि समारोह स्थल के अलावा पार्किंग एरिया भी पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तकरीबन 5000 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जनसभा में पहुंचने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था भी की गई है। आपको दिखाते हैं संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लाखों की लोग पहुंचेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद यहाँ पर जो इतिहास है वो लिखा जाएगा। मैं इस समय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ जहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने पार्किंग स्थल है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे और देखिए सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पार्किंग है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और ये पूरा एरिया आप देखिए कई एकड़ में फैला हुआ है जहाँ पर ये पार्किंग की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और पार्किंग जो व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि शटल बस सेवा हो चाहे फिर वो अन्य साधन हो, जो लोग आएंगे वो यहाँ पार्किंग स्थल तक पहुँचेंगे। और देखिए एक तस्वीर और मैं दूसरी दिखाना चाहूँगा, उधर अपने सहयोगी से कहूँगा वहाँ भी दिखाएं जूम करके। देखिए पूरा पार्किंग स्थल है जिसको बनाया गया है, तैयार किया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और जो पार्किंग स्थल है उसकी भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट की जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँ। सामने देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तस्वीरें उसको लेकर जो जनसभा स्थल है उसकी भी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ के लोगों को इंतजार है कि ये 28 मार्च को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो इलाका है उसमें विकास होगा और जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।